आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं शंकर राणा आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं MSc मैथ्स और MA इंग्लिश 2 डिग्रियां हैं मेरे पास और उसके बाद B.Ed M.Ed और C.TET U.TET और वर्तमान में सरकारी शिक्षक हूं। इस समय लॉकडाउन चल रहा तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप सभी लोगों को जो मैं अपने 19 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है उसका आप सभी लोगों को जो है ज्ञान प्रदान कर सकूं और इसलिए मैंने जो है कल आपको एक सुंदर वीडियो बना के बताया था। हमारे पास क्या है, अल्मोड़ा के निकट एक हमारा इंस्टीट्यूट भी है जिसमें हम सभी गरीब बच्चों को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो मतलब फीस नहीं दे सकते उनको हम शिक्षित करते हैं। उनको मैथ्स और साइंस और अंग्रेजी से जुड़ी हुई चीज़ें हम सिखाते हैं उनको और हर साल 100% हमारा रिजल्ट रहता है ताकि बच्चे जो हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे पढ़ाए हुए बच्चे आज बहुत अच्छी जगह पर भी हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, आर्मी में हैं, इंडियन आर्मी में, एयरफोर्स में हैं और बहुत सारे बच्चे हमारे द्वारा पढ़ाए गए जो बच्चे हैं वो टीचिंग लाइन में भी हैं और इसके अलावा जो है बहुत सारे बच्चे हमारे इसमें विद्युत विभाग में भी हैं। तो इसी तरह से मैं आप सब लोगों के साथ अपने जो ये सूक्ष्म ज्ञान है उसको शेयर करना चाहता हूँ। तो मेरे 19 साल के एक्सपीरियंस को आप लोग सभी लोग जो है जो टीचिंग का एक्सपीरियंस है मेरा उसको आप समझें। तो कल मैंने आपको बताया था कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। आपने देखा था कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, शून्य किस प्रकार आया और उसके बाद संख्याएं पूर्ण कैसे हुई, संख्याएं पूर्ण होने के बाद जो है उनको किस तरह से फिर आगे बांटा गया, क्योंकि ज्ञान जो है एक सीमा, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है। आप हो सकता है कि मेरे से भी अच्छा कोई आपको टीचर मिले, वो आपको अच्छे से और अच्छे से बता सकता है, लेकिन अपना जो हमारा चैनल का जो मेन उद्देश्य होगा वो क्या है, आसान विधि से, बहुत ही सिंपल तरीके से, क्योंकि हमने जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ पर बहुत ही पिछड़े जो है, जिनका माइंड जो है बहुत ही वो होता है, जिनका IQ लेवल बहुत निम्न लेवल का होता है, ऐसी जगह पर हमने बच्चों को पढ़ाया है और इजी एक मेथड हमने उनको साथ प्रयोग किया है, गणित का, विज्ञान का, इंग्लिश का और इसी तरह से कंप्यूटर का। तो वो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं, तो उन्हीं चीज़ों को मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल से आप लोग जुड़ें, सब्सक्राइब्स करें, लाइक करें और आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों तक आप ज़रूर शेयर करें और लाभ उठाएं, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनमें भी ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं और इससे बाहर कुछ नहीं आता है। आप लोग जो है इधर सीखने जाते हो तो वहाँ पर जो है इतने डीपली आपको नहीं सिखाया जाता। तो उसके बाद देखो, कल हमने आपको सिखाया था होल नंबर किस तरह से बने, यानी कि 0 कैसा आया और उसके बाद किस तरह से आपके और जो है बहुत सारी चीज़ें जो हैं अंक कैसे बने, क्योंकि अंक रुके हुए थे। ठीक है, आपने सीख लिया था। उसके बाद हमने आपको बताया कि सम संख्याएं क्या होती हैं और विषम संख्याएं क्या होती हैं। फिर हमने आपको पूर्णांक बताए थे कि पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांकों का हम अध्ययन किस तरह से करते हैं। ठीक है नहीं, तो पूर्णांक यानी कि इंटीजर, किस तरह से इंटीजर को 2 प्रकार से बांटा गया, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। और उसके बाद जो है फिर क्या हुआ, संख्या रेखा पर भी मैंने आपको बता दिया था कि संख्या रेखा पर इनको किस तरह से दिखाते हैं। तो उसी को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संख्या रेखा पर जो दाईं तरफ जो मान होते हैं, जो वैल्यू होती है अंकों की, वो धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं और जो बाईं ओर जो आपके जो मान होते हैं वो क्या होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। तो आइए हम आप जो है आप सब लोगों को कल से आगे ले चलते हैं। तो चलते हैं आज हम आपको उसी क्रम में हम आपको बताएंगे परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रीजनल नंबर। देखेंगे, आज मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा क्योंकि कल बच्चे कहते हैं कि सर परिभाषाएं जो है हम भूल जा रहे हैं, तो मैंने पहले लिख दिया। तो रीजनल नंबर यानी कि ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में हो और जहां P और Q पूर्णांक हो। देखो, पूर्णांक मैंने कल बता दिया आप लोगों को कि पूर्णांक किस तरह से होता है, जो पूर्णांक हो जहां Q = नॉट 0, Q की वैल्यू आपकी 0 नहीं होनी चाहिए। Q को हिंदी में बोलते हैं हर, यानी कि अंश बट्टे हर के रूप में जो संख्याएं होती हैं वो परिमेय संख्या कहलाती हैं। देखेंगे, ठीक है, यानी कि ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में हो और जहां P और Q पूर्णांक हो और Q की वैल्यू आपकी 0 ना हो, तो वो संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। अब इनको समझेंगे तो कैसे, तो 1/2 जैसे 1/2 हो गया, 2/3, 4/5 माइनस कीजिए संख्याएं, क्योंकि पूर्णांक का मतलब है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं आएंगी और ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, यानी कि ये सारी चीज़ें हमें आपको ज्ञात होनी चाहिए, यानी कि जितनी भी संख्या होती है। इसके अलावा क्या होती हैं, देखिए, इसके अलावा मैं आपको जो है बताऊंगा। तो इसके अलावा जो भी चीज़ें होती हैं देखेंगे, ध्यान से हम उसको समझेंगे। तो इसके अलावा क्या होते हैं, देखिए, इसके अलावा जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है, जैसे √4 हो गया, अंडर रूट आपका क्या हो गया 25 हो गया, अंडर रूट आपका 16 हो गया। देखिए
इनको हम बाहर निकाल सकते हैं, अर्थात पूर्ण वर्ग में हम इनको बाहर निकाल सकते हैं। कैसे? अगर हम देखो इसको एग्जाम्पल का, अगर √4 को हम हल करेंगे तो हम इसको फैक्टर कर देंगे 2 × 2, अर्थात ये 2 का जोड़ा बन गया, अर्थात 2/1। और जहाँ पर क्या है, ये 2 का मान यानी कि 2 क्या है, P है और ये Q है, यानी कि P = 2 और Q = 1। ये आगे समझ में। इसी प्रकार अगर हम 25 को हल करेंगे, √25 को देखो हम हल कर रहे हैं, तो 25 को हम हल करेंगे तो क्या होगा, 5 × 5, अर्थात इसको हम 5/1 लिख सकते हैं। जैसे P की वैल्यू क्या होगी 5 और Q की वैल्यू होगी 1। समझ में आ गया सही बच्चों के? तो ये यानी कि क्या हो गया, दूसरा चीज़ हो गई। यानी कि परिमेय संख्याओं में देखो आपने कहा कि, हमने क्या कहा आपसे, हमने कहा कि जो संख्याएं P/Q के रूप में होती हैं और पूर्णांक होती हैं। पूर्णांक आपने कल पढ़ा है कि पूर्णांक धनात्मक भी और ऋणात्मक होंगी, तो वो भी पूर्णांक, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक जो भी पूर्णांक होते हैं वो सब परिमेय संख्या कहलाते हैं। और ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जो है दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया कि जो भी हमारे पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं वो सब आपकी परिमेय संख्या होती हैं। उसके बाद इनकी पहचान हम कैसे करेंगे? अगर आपको जैसे पहचान आना चाहिए कि सर इनको हम, अगर जब ये एग्जाम में आ जाएँ तो हम इनको पहचानेंगे कैसे कि भाई परिमेय है कि अपरिमेय है। बच्चे बड़े कन्फ्यूजन में रहते हैं और इनको वो जो है जल्दबाजी में क्या करके आते हैं, गलत करके आते हैं। तो देखो सबसे पहले पहचान क्या होती है कि सभी साधारण जो भिन्न होते हैं वो परिमेय संख्या होती है। साधारण भिन्न का मतलब जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख दें। देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, अर्थात 1/2, 2/3, 3 और यहाँ पर हमने क्या लिखा है 4/5, -5/13 -4/7। तो ये क्या होंगी, साधारण भिन्न कहलाती हैं। तो सभी साधारण भिन्न होती है परिमेय संख्या। देखो सबको याद रहेगा, कोई भी भिन्न आपको P/Q के रूप में दिखेगी तो वो आपकी क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। दूसरा क्या है, दूसरा इसको पहचान करने की, ऐसी संख्याएं जो पूर्णांक हो। देखेंगे पूर्णांक में आप सभी लोग समझ गए होंगे कि पूर्णांक का मतलब क्या होता है कि जैसा आपका माइनस का, जैसा हमने लिखा 4, -3, -2, -1, फिर 0, 1, 2, 3, 4। ये देखो अब इसमें सबसे एक बार जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जितने भी जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जो सरकारी एग्जाम्स होते हैं, तो उसमें पूछा गया था कि 0 क्या परिमेय संख्या है। देखिए अब जिस बच्चे ने डीपली उसको सीखा होगा, समझा होगा, तो वो क्या होगा, वो जरूर इसको लिख कर आएगा कि हाँ शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या होती है। देखो ये क्वेश्चन बन जाता है इससे कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? यस, 0 इज द रीजनल नंबर, यानी कि 0 आपका क्या है, रीजनल नंबर है। तो 0 आपका परिमेय संख्या होगी। देखो इससे क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। उसके बाद दूसरी पहचान, देखो 2 पहचान आपके समझ में आ गई। तीसरी पहचान क्या है, ऐसी संख्याएं जो शांत अर्थात जो टर्मिनेटिंग नेचर की होती हैं। टर्मिनेटिंग मतलब जो कट जाती हैं, दशमलव रूप में हो, यानी कि ऐसी संख्याएं जो आपकी दशमलव रूप में हो वो परिमेय संख्या कहलाती हैं, यानी कि परिमेय संख्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है, जो टर्मिनेटिंग नेचर की हो। इंग्लिश वालों के लिए मैंने यहाँ पे इंग्लिश वर्ड लिखा है कि टर्मिनेटिंग नेचर का हो। जैसे किसी भी संख्या को भाग देंगे तो पूरा कट गया, देखो 0.2 कट गया भाग आपका। ऐसे 0.15, 0 यानी कि 3.124, -0.3 माइनस ये हो गया 9.732। अब देखो इसमें मैं एक आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ इस चीज़ को। जैसे मान लो सपोज करो एग्जाम्पल, हमने कहा भाई 25 को 4 से भाग दो, तो सभी बच्चे आसानी से इसको दे सकते हैं। तो हम इसको जब भागा देंगे तो क्या होगा, यानी कि 4 का भागा हम पढ़ेंगे 4 छंग 24, ठीक है। और ये यहाँ बचा 1, दशमलव लगाया 0, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। अगर ये आपके समझ में नहीं आया तो देखो मैं इसको यहाँ पर करके आपको बताता हूँ। यानी कि 4 का भागा हमने क्या देना है, 25 में देना है, तो हम क्या देंगे 4 छंग 24, यहाँ पे इसको माइनस कर देते हैं, यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। आप दशमलव लगाया तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, समझ में आ गया बात। यहाँ पर क्या करा, दशमलव लगाया, इधर हमने 0 बढ़ा दिया, फिर हमने 4 दूनी 8, ये फिर माइनस करेंगे, यहाँ पर घटा दिया, इसको माइनस कर दिया तो 2 बच गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे, 4 पंजे 20, ये देखेंगे। तो हमारा जो रिमाइंडर बचा वो क्या बचा, रिमाइंडर को 8 से व्यक्त करते हैं, वो 0 बच गया। तो यानी कि क्या हो गया, ये देखेंगे, यानी कि किसी भी संख्या को अगर हम देखो, ऐसी संख्याएं जो शांत, बिल्कुल शांत है, क्योंकि एक निश्चित अंकों के बाद, दशमलव के बाद वो 1 अंक बाद, 2 अंक बाद जा करके खत्म हो जाएगा भाग आपका, तो वो क्या कहलाता है, वो भी परिमेय संख्या होती है। ये भी कई बार पूछा जाता है।
कई बार आपको चकमा देने के लिए एग्जाम में ऐसा पूछ देता है। तो आप इसमें क्या है, आप सीधा सीधा देखोगे कि भैया दशमलव के बाद 3 अंक के बाद जाकर के आपका क्या है, परिमेय संख्या यानी कि जो दशमलव अंक है वो रुक गई। देखो यानी का मतलब परिमेय संख्या है। यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट के बाद 3 में जाकर के 10 भिन्न आपका जो है, जैसे यहाँ पे देखो ना, ये देखेंगे यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 6.25 आया था। तो पॉइंट 25 पर भाग जाने के बाद वो क्या हो गया, भाग आपकी खत्म हो गई, शून्य आ गया। ऐसे ही यहाँ पे भाग पूरा पूरा चला गया। यहाँ भी लास्ट वाला अंक जो था 2 से भाग दिया तो 0 हो गया होगा। जैसे यहाँ लास्ट 5 से दिया तो यहाँ 0 हो गया, नहीं हो गया। ऐसे ही यहाँ पर भी 0.3 दिया होगा तो 3 से देते ही वो 0 हो गया। ऐसे ही ये सारी संख्याएं वही हैं देखो। तो यानी कि इन संख्याओं में हमें क्या करना है, ये हमने सीखना है। देखिए, और ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए 0.15 परिमेय संख्या है। अब बच्चे वहाँ पर सोचते हैं यार सर ने तो बताया था भाई पी बटे क्यू के रूप में लिखो तो वो परिमेय संख्या हो जाती है, यहाँ पर तो अलग ही आया है। तो वहाँ पर क्या है, ये देखना है कि भाई इसका दशमलव के बाद 1/5 पर भाग देने पर वो क्या हो गया, उसका शेष पर शून्य हो गया होगा। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल आपके सामने है ब्लैक बोर्ड पर। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो टर्मिनेटिंग नेचर का है। इसका मतलब वो उसका दशमलव क्या है, शांत प्रवृत्ति का है। तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी के मन में, कोई समस्या नहीं है? अगर है तो मेरे को आप कमेंट करके बताएंगे कि सर इसमें मेरे को एक बार और समझा दीजिए करके। ऐसी संख्याएं जो अशांत यानी कि अशांत दशमलव के रूप में हो परंतु उनके दशमलव अंक आवृत्ति यानी कि रिपीट हो रहे हो बार बार, तो ऐसी चीज़ें आए। तो क्या है, देखो यहाँ पर देखो मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। 1.3333333333 आता रहेगा, ये भाग आपका खत्म नहीं होगा। आप सोचोगे सर ये तो भाग इसका तो समाप्त नहीं हो रहा है, ये भाग तो चलती जा रही, ये क्या है? तो ये इसकी पहचान। और दूसरा सबसे बड़ी पहचान क्या है, उनमें अंकों का रिपीट होगा, यानी कि अंक आपके बार बार आएंगे। कैसे, देखो 3 आया नहीं आया, यानी कि 3 देखो जोड़े में अगर अलग अलग भी देखते हो तो 3 ये एक बार आपका रिपीट हो रहा है। अगर आप और अच्छे से समझते हो तो 2.45 यहाँ पर देखो 2 अंकों का रिपीट हो रहा है। देखो 4 5 आ रहा नहीं आ रहा, पहले 4 5 आया, फिर दोबारा 4 5 आ गया, फिर हमने भाग दिया, फिर 4 5 आ गया, फिर ये भाग आके वो चलती रहेगी, खत्म नहीं होगी आपकी। ऐसे अगर हम इसको देखें 0.136 इसमें देखो 136 रिपीट हो रहा है बार बार। कई बार इसको ऐसे ना लिख करके एग्जाम में कैसे लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है 1.3 के ऊपर एक बार लगा देंगे, इसको बोलते हैं बार। ठीक है, तो ये ऐसे 2.45 के ऊपर एक बार लगा देंगे, ऐसे ही यहाँ पर 0.136 के ऊपर एक बार लगा देंगे। तो ये ऐसी संख्याएं देखो, दोनों में आपको ध्यान से देखना। अब अपरिमेय संख्या जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें यही चीज़ दोबारा आएगी, लेकिन वहाँ पर कुछ और मटेरियल होगा। समझ में आ रही बात? तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। देखो इतनी चीज़ें समझ में आ गई, तो मेरा कहने का मतलब है कि आप सभी लोग इसको ध्यान से समझें और इजी मेथड से गणित को सीखें। तो मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसके नोटिफिकेशन को आप क्या करें, ऑन करें और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं और धमाल मचाएं, ताकि हमारे चैनल से आप लोग सभी लोग जुड़ें। और इन छोटी छोटी जानकारियां जो होती हैं, देखो इन्हीं से हमारा गणित एक मजबूत होता है, यानी कि नींव मजबूत। जिस बच्चे की नींव मजबूत उसकी गणित मजबूत, और जिसका गणित मजबूत उसके ऑल सब्जेक्ट मजबूत, ऐसा हमारे गुरुजी बोलते थे। और वास्तव में रियलिटी है, और वास्तव में ये चीज़ें नेचुरल है और हमने देखा भी है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। तो ये चीज़ें आपके समझ में आगे होंगे, क्लियर है? दोबारा मैं एक बार आपको एक बार और चीज़ें इनको समझा दे रहा हूँ, जो नीचे के 2 पॉइंट। तो ऐसी संख्याएं जो अशांत यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नेचर्स की होती हैं वो, और उसमें रिपीटिंग हो रहा है आपका अंक का, तो ये आप याद रखना। कई बार एग्जाम में पूछ देते हैं कि 0.136 136 इस तरह से 136 बार बार आ रहा, तो तुरंत आपका दिमाग IQ लेवल हाई होना चाहिए और आपने तुरंत वहाँ पे क्या करना है, परिमेय संख्या पर टिक करना है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, इन चीज़ों के लिए हमें आगे पता होना चाहिए। देखिए अब इसी चीज़ को देखो, मैं नीचे की अभी आपको बता रहा, अब हम आपको बताते हैं अपरिमेय संख्या। देखिए इतनी चीज़ आपके समझ में आगे होंगी, तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं देखेंगे। तो अपरिमेय संख्या क्या है? अब अपरिमेय संख्या में देखो मैंने नीचे अभी सामने किया है क्योंकि उससे रिलेटेड कुछ जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो अपरिमेय संख्या का मतलब क्या हो गया, यानी कि अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो हम अपरिमेय संख्या, इसके पेन थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। अपरिमेय संख्या का मतलब हो गया
इरेशनल नंबर, ये देखिए। अब इरेशनल नंबर में क्या है देखिए, मैं इसकी परिभाषा ब्लैक बोर्ड पर लिख देता हूँ। यानी कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, देखिए नहीं लिख सकते हैं, ये देखिए वहाँ हम लिख सक रहे थे, यहाँ नहीं लिख सकते। तो याद करना बहुत आसान है। देखो यानी कि वहाँ क्या था, परिमेय संख्या में, यानी कि वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या, और ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। अब इनकी पहचान क्या है, देखिए इनकी पहचान वहाँ हमने बताया था कि पूर्ण वर्ग संख्याएं जो होती हैं वो परिमेय संख्या, यहाँ जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं, सबसे पहला तो यही पहचान है कि आपका √1 हो गया, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √4 मत लिख देना, √4 पूर्ण वर्ग संख्या है, समझ में आ रही बात। √4 आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है, √5 हो गई आपकी, देखो फिर आपका 6 भी पूर्ण वर्ग नहीं है, समझ में आ रही बात, 6 आप लिख सकते हो, फिर 7 आप लिख सकते हो, ये देखेंगे, ठीक है। ऐसी 8 आप लिख सकते हो, ये क्योंकि ये पूर्ण वर्ग की संख्याएं नहीं है, समझ में आ रही बात। 9 आपके क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या, उसको मत लिखना। तो एक पहचान ये हो गई, अर्थात जो संख्याएं पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं होती हैं वो अपरिमेय संख्या होगी। दूसरा इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ हमने आपको बताया था कि देखो ये चीज़ है, मैंने इसलिए लिखा है, इसीलिए मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। दूसरा क्या है कि ऐसी संख्याएं जो शांत थी, लेकिन शांत तो यहाँ होंगी, लेकिन वहाँ पर क्या होगा कि परिमेय संख्याओं को जब हम भाग देंगे, देखेंगे जो हम परिमेय संख्याओं को भाग देंगे तो उनका भाग जो है क्या आएगा, ये देखो इस तरह से भाग आएगा। यानी कि जैसे हमने लिखा 0.50, फिर 5 2 0, फिर 5, फिर 3 0, फिर यहाँ 5, देखो यहाँ पे 1 0 की आवृत्ति होती है, यहाँ पर 2 0 की आवृत्ति होती है, यहाँ पर 3 0 की आवृत्ति होती है। यानी कि उनका जो आवृत्ति का जो क्रम है वो निश्चित नहीं होगा, अर्थात रिपीट नहीं होंगे उनका, आपके उनका कोई निश्चित वो नहीं होगा। जैसे यहाँ पर आपका क्या था, देखो 0.136 बार बार रिपीट हो रहा था, यहाँ पर रिपीट कहीं नहीं हो रहा। अगर आप बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको अगर लिखने को आता है, देखो सबसे बड़ी पहचान है, कैसे पहचानोगे, इस 5 और इस 5 के बीच में 1 0, यहाँ पे कितना 0 था, 1 0, और इस 5 और इस 5 के बीच में 2 0, इस 5 और इस 5 के बीच में 3 0। देखो जब अगला आप लिखोगे तो यहाँ पर 4 0 का अंतर हो जाएगा, यानी कि कितने 0 आ जाएंगे, यहाँ पर 4 0, यहाँ पर 5 आ जाएगा। देखो ये इस तरह से इसकी पहचान है। ऐसे अगर हम आगे अगर दूसरा एग्जाम्पल के तौर पर हम सीखेंगे तो दूसरा हम कैसे सीखेंगे, देखो ये सीखा हमने 1.210, फिर यहाँ पर 2100, फिर ठीक है 21, फिर 0 0 0 2 1 डॉट 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 डॉट। देखो अब यहाँ पे 21 और इस 21 के बीच में 1 0 है, 21 और ये 21 इन दोनों के बीच में 2 0 हैं, इस 21 और इस 21 के बीच में 3 0 है। देखो आसान तरीका है, कितना आसान तरीके से मैंने आपको समझाया। देखो ये इसकी एक चुटकी में आप बता दोगे कि वास्तव में सर ये क्या है, अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्याओं की पहचान करना बहुत आसान है, ठीक है। तो देखिए इसमें इस क्रम में हम आपको बहुत सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हमारा ये चलता है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है इसमें, बाकी इसमें और वैसा कोई तरीका नहीं है कि इस तरह से इनको हम पहचान लें, ठीक है। तो यही सबसे बड़ी चीज़ें होती हैं इसमें, अर्थात परिमेय संख्याओं को हम, यानी कि जो अपरिमेय संख्या होती हैं, ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। और जितने भी हमारे जो पूर्ण घन पूर्ण वर्ग जो संख्याएं होती हैं, पूर्ण वर्ग बोलेंगे, घन नहीं बोलेंगे, पूर्ण वर्ग संख्याएं जितनी हमारी जो नहीं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। और दूसरा इनकी पहचान, और इनकी पहचान में देखो ये यहाँ पर क्या हो रहा था, अशांत है, यहाँ भी अशांत है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, अशांत होने के साथ साथ आपके अंकों का रिपीट हो रहा है, यहाँ पे अंक रिपीट नहीं हो रहे हैं। देखो रिपीट का मतलब क्या होता है, अगर रिपीट होते तो कैसे लिखते हैं इसको, 1.212121 ऐसे लिखते हैं। देखो ये इनको बोला जाता है रिपीट, ये रिपीट नहीं बोला जाता। ये कैसा आया है, 1.21021000210000 और 21। देखो ये रिपीट कहाँ हो रहा है, कोई भी अंक रिपीट नहीं हो रहा। अगर आप कहोगे 210, फिर यहाँ पर 2100 हो गया। देखो अगर इसको यहाँ पर देखोगे तो 21, फिर 21,000 हो गया, फिर यहाँ पे ये इस तरह से चल रहा है। ये देखो अब आगे नहीं समझ में, यहाँ पर क्लियर पता चल रहा है कि 45, फिर 45, फिर 45, यहाँ पे 136 136 136 का रिपीट हो रहा है।
तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को परिमेय और अपरिमेय की क्लियर आपकी समझ में आ गया होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो मेरे को ज़रूर कमेंट करें, और आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। तो ज़रूर आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ। धन्यवाद। कल मैं इससे आगे को आपको बताऊँगा, और कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मज़ेदार होने वाली है, तो कल सभी लोग जो है वीडियो ज़रूर देखें। धन्यवाद।